अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कदरे लंबी गैर हाज़िरी के बाद मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। दोस्तों, कुछ सफ़र के मामला दरपेश थे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस भी हो रहे थे, कुछ उधर भी मसरूफ़ियत थी, तो इस वजह से इन दिनों में गैर हाज़िरी कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ताहम अब से हम दोबारा से ये सिलसिला शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे जो फ्रेंच नए इमिग्रेशन कवानीन हैं उनके बारे में। ताहम आज का प्रोग्राम हस्ब मामूल हम जो आपके सवालात और उनके जवाबात हैं उसके लिए मुख्तसर करते हैं। तो जल्दी से प्रोग्राम की तरफ आते हैं, आपके सवालात की तरफ आते हैं। काफ़ी सारे सवालात इकट्ठे हुए थे। दोस्त हैं सरकार ट्रिक्स के नाम से उनकी आईडी है, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए हैं जो कि बुनियादी तौर पर असाइलम प्रोसीजर और उसके बाद उसमें कैसे हम डिक्लेयर होकर काम कर सकते हैं उसके बारे में है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं, मैं एक प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसके लिए आप काम की इजाज़त तलब कर सकते हैं। ताहम काम की इजाज़त तलब करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो असाइलम का केस है वो 6 महीने से ओफ्रा के अंदर चल रहा हो और उस पर अभी तक कोई डिसीजन ना आया हो, तो आप काम की इजाज़त तलब कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई कंपनी जो है वो आपको काम ऑफ़र करे। जहाँ तक डिक्लेयर होने की बात है कि मतलब पासपोर्ट पर डिक्लेयर हो सकता है या फिर बदम मेडिकल कार्ड पर भी डिक्लेयर हो सकता है। तो मेरे भाई, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास फ्रांस के अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो जिस पे आप काम कर सकते हो। पासपोर्ट या मेडिकल कार्ड पर डिक्लेयर नहीं हो सकते आप, अगर देखा जाए ऐसे तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, डिक्लेयर अगर आप किसी ने आपको करना है तो वो सिर्फ़ आपके नाम और डेट ऑफ़ बर्थ के साथ भी आपको डिक्लेयर कर सकता है। ताहम अगर आपने बाकायदा इजाज़त लेकर काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे कि मैंने कहा, असाइलम में अगर आपका केस 6 महीने से ओफ्रा के अंदर चल रहा है तो आप उस सूरत में काम की इजाज़त तलब कर सकते हैं। मेडिकल कार्ड मिलता है। ऑब्वियसली मेडिकल कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कार्ड तो फ़ौरी तौर पे आपको नहीं मिलता, ताहम मेडिकल कवर मिल जाता है जिसको सीएसएस कहा जाता है या एड मेडिकल दे लेता कहा जाता है। एड मेडिकल दे लेता की सूरत में वो ऐसे अफराद के लिए होता है जिनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, जिन्होंने असाइलम भी नहीं अप्लाई की होती है, जिनका असाइलम का प्रोसीजर ख़त्म हो चुका होता है, वो एड मेडिकल जो लेता है अप्लाई कर सकते हैं। ताहम जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अटेस्टेशन होती है असाइलम की या कोई और रेसिपीसी हो, तो उस सूरत में वो सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं जो कि 100% मेडिकल कवर होता है। उसमें आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया जाता है जो कि शुरू में आर्जी होता है जब तक कि आपके पास प्रॉपर पेपर्स ना हों। एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है कि गुरप्रीत सिंह है, उन्होंने सवाल किया कि सर मेरे पास इटली का कार्ड है, परमानेंट कार्ड है उनके पास, तो क्या वो काम की इजाज़त तलब कर सकते हैं फ़्रांस के अंदर? मैं पहले एक प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि अगर वो तफ़सील से आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप, अगर आपके पास यूरोप के किसी और मुल्क का कार्ड है, टेम्परेरी या परमानेंट, और अगर उसके ऊपर मेंशन हुआ है यूरोपियन यूनियन, तो आप फ्रांस में काम की इजाज़त तलब कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फ्रांस में आए हुए 3 महीने से ज़्यादा ना हुए हों, और उसके साथ साथ कंपनी आपको काम ऑफ़र कर रही है और वो कंपनी की तरफ से आपको ऑथराइज़ेशन खवाई या वर्क ऑथराइजेशन जो है वो कंपनी डिमांड करेगी। उसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप फ्रांस में आकर अप्लाई कीजिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जिस मुल्क के अंदर भी हैं, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, वहाँ पे रहते हुए जो लॉन्ग स्टे वर्क वीज़ा है वो अप्लाई करके यहाँ पर आइए, जिसको वीज़ा डी भी कहते हैं। डिसेबल पर्सनस के बारे में सवाल है कि डिसेबल पर्सनस को पेपर्स जल्दी मिल जाते हैं और टैक्स भी देना पड़ता है। देखिए, जो डिसेबल पर्सन के हवाले से है, सबसे पहले तो अगर आप आते हैं यहाँ पे, डिसेबल पर्सनस के लिए ऐसे कोई शिक नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे उनको पेपर मिले। हाँ, अगर आप बीमार हैं और आपकी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज लंबा चलना है और वो आपके मुल्क में उसका इलाज आसानी से नहीं हो सकता, या आप सफ़र नहीं कर सकते हैं वापस अपने मुल्क जाने के लिए, तो उस वजह से आप मेडिकल बेस के ऊपर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 महीने से आप फ्रांस में हों। समटाइम्स वो प्रीफेक्चर आपसे ये भी डिमांड करता है कि आप 1 साल से हों, और उसके साथ साथ ये है कि आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है वो यहाँ पे बनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है, तो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि फ्रांस में आजकल काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो चुकी है मेडिकल बेसिस के ऊपर कार्ड देने में। समटाइम्स वो आपको आपकी एप्लीकेशन ले लेते हैं, आपको रेसिपीसी भी देते रहते हैं, लेकिन कार्ड नहीं आपको देते। और समटाइम्स ये भी होता है कि 1 साल या 1.5 साल जब तक वो आपको रेसिपीसी देते रहते हैं, आपका इलाज जारी रहता है और आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी वो आपको
ये कह देते हैं कि अब आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है, आप हमारे मुल्क से जा सकते हैं। समटाइम्स वो कार्ड दे भी देते हैं। तो ऐसे डिसेबल पर्सनस के लिए कोई शिक नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि बराह रास्त उनको कार्ड दिया जाए। एक दोस्तों ने सवाल किया है कि अगर कोई डिसेबल पर्सन फ्रांस में लीगल वीज़ा पे आता है, लेकिन विज़िट वीज़ा ये मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा पे तो वो असाइलम अप्लाई कर सकता है फ्रांस में अपनी डिसेबिलिटी के बिहाफ पर, प्लीज़ रिप्लाई दो। देखिए, जब आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं और आप डिसेबल हैं, या आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं भी है, हर दो सूरतों में आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पर इलीगल हों और आप गैर कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तरीके से फ्रांस में दाखिल हुए हों, या किसी भी दूसरे मुल्क में, या आप वीज़े पे आए हों। तो हर दो सूरतों में आपको असाइलम अप्लाई करने का हक होता है। ये मैं पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में तफसील के साथ इसके ऊपर बता चुका हूँ। और आपकी डिसेबिलिटी अगर आपके केस के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसे जिसका असर आपके केस के ऊपर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी, जैसे कि मैं पहले एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ, उन वजूहात की बिना पे है जिनकी वजह से आपकी जान को ख़तरा है अपने मुल्क में, तो उस सूरत में वो आपके केस के ऊपर असरअंदाज होती है और आपके केस में हेल्प कर सकती है आपको। एक दोस्त ने सवाल किया है कि क्या जर्मनी डिपोर्ट तो नहीं कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रांस डिसीजन। देखिए, फ्रांस, अब मैं बुनियादी तौर पे इस सवाल को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने फ्रांस ने आपको मुल्क छोड़ने का कह दिया और आप जर्मनी चले गए हैं, तो क्या जर्मनी आपको डिपोर्ट तो नहीं कर देगा? नहीं जी नहीं, इस सूरत में जर्मनी आपको डिपोर्ट आपके मुल्क में नहीं करेगा, बल्कि आपको वापस फ्रांस में भेजेगा अगर वहाँ पे आप बग़ैर पेपरों के चेक हो जाते हैं तो, या अगर आप वहाँ पे असाइलम अप्लाई करते हैं तो। फ्रांस में अगर आपको ओकेटीएफ मिला है, तो उस सूरत में सिर्फ फ्रांस ही आपको आपके मुल्क में डिपोर्ट करने का मजाज़ है। हाँ, ये समटाइम्स हो भी सकता है कि अगर सूरत हाल कुछ ऐसी है, आप किसी ऐसे केस में वहाँ पे फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जर्मनी में या किसी दूसरे मुल्क में, और वो अगर खुद से फ़ैसला करते हैं आपको डिपोर्ट करने का, तो वो उस मुल्क का अपना फ़ैसला होगा, जर्मनी का अपना फ़ैसला होगा। लेकिन फ्रांस के डिसीजन की बेस के ऊपर जर्मनी आपको अपने मुल्क में डिपोर्ट नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि आपको वापस फ्रांस में भेज दें। वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान से? देखिए, मैं एक प्रोग्राम में आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो वो जो कंपनी होगी वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगी, यहाँ पे ऑनलाइन होगा। जिस वक्त आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा, या जिसको हम ऑथोराइजेशन खवाई या वर्क अथोराइजेशन बोलते हैं, काम की इजाज़त बोलते हैं, तो उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाएगा, तो आप वीज़ा द लॉन्ग सोजोर या वीज़ा डी भी जिसको कहा जाता है, लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, वो अप्लाई करेंगे फ्रेंच एम्बेसी में, और उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे। फ्रांस एम्बेसी जिस मुल्क में भी है, पाकिस्तान में है, भारत में है, किसी दूसरे मुल्क में है, वहाँ पे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट एक अलहदा प्रोसीजर होता है जो कि कंपनी आपके बिहाफ पे करती है फ्रांस के अंदर, और जिस वक्त आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो उसके बाद वो आप खुद से वीज़ा अप्लाई करेंगे फ्रांस एम्बेसी में, और वहाँ पे वक़्त लेने का प्रोसीजर उस एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर या उस एम्बेसी से बराह रास्त आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, ना कि वर्क परमिट के लिए। एक हमारी मोहतरमा है, उन्होंने सवाल किया है कि उनके साथ एक चाइल्ड भी है और वो फ्रांस में आकर असाइलम अप्लाई करना चाह रही हैं। तो देखिए, उसमें वो गाइडेंस चाहती है। आई डोंट नो आपको किस किस्म की मालूमात चाहिए। मैं ऑलरेडी जो असाइलम के हवाले से प्रोग्राम है उसमें तफसील से बता चुका हूँ। ताहम यह है कि अगर आप यहाँ पे वीज़ा पर आते हैं या बगैर वीज़ा के आते हैं, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो असाइलम के केस का फ़ैसला है वो ओफ्रा ने या सीएनडीए ने, जो कमीशन है, रेफ्यूजी कोर्ट है, उसने करना है।